हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिन्हें मार्केट ट्यूसडे को यूज कर सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर मार्केट आपको यहाँ से किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। आज मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा अपना प्रीवियस एनालिसिस को डिस्कस करने के लिए। आज हम लोग डायरेक्ट चलेंगे नेक्स्ट एनालिसिस के ऊपर। और करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, गोल्ड और बिटकॉइन का डेली एनालिसिस मिलता है। इसके साथ ही फ्री प्राइस एक्शन कोर्स अवेलेबल है। अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे टैप करके चेक कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट चैनल पे विजिट करके आप चेकआउट कर सकते हो। चलते हैं एनालिसिस के ऊपर। देख सकते हैं ये था अपना प्रीवियस एनालिसिस, सिंपल। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको कंप्लीट साइड करने वाले हैं, क्लीन करने वाले हैं चार्ट को। ठीक है, ये हो गया आपके सामने चार्ट क्लीन, और ये है आपके सामने बिल्कुल ही फ्रेश चार्ट। एक एक करके हम लोग इंपॉर्टेंट की लेवल्स को ड्रॉ करेंगे और चार्ट को अच्छे से एनालाइज करने वाले हैं। क्या मार्केट मूव दे सकता है, क्या नहीं दे सकता, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले करना ये है कि ये जो लो है ना, ये जो मार्केट ने लो लगाया है, सिंपल इसको मार्क कर लेना है एक सिंगल लाइन से। ठीक है, कुछ इस तरीके से देख सकते हो। ये हो गया सिंपल। सबसे पहला देखो, ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर एक चीज डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कैसे चार्ट को एनालिसिस करते हैं। अगर आप बहुत ही अच्छे से ध्यान से अगर आप देखते हो पूरा वीडियो, तो आप बहुत ही अच्छे से समझ पाओगे कि एक चार्ट को एनालिसिस किया कैसे जाता है, इंपॉर्टेंट की लेवल्स को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कैसे उसको ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, चलो। ये हो गया आपके सामने सबसे पहला लेवल जो मैंने मार्क किया हुआ है, और इसको मार्केट ने बहुत ही परफेक्टली यूज किया हुआ है। आपको पता ही है, मेरा जो प्रीवियस एनालिसिस था उसमें ये इंक्लूडेड था। देख सकते हो कुछ इस तरीके से। ये जो था यहाँ पे मैंने ये लेवल मार्क किया हुआ था आपके सामने डाउन साइड में, ये लेवल जो कि इस तरीके का था। और मैंने मतलब मेरा एनालिसिस था कि आपको इस ये जो लेवल है यहाँ पे टैप करके आपको मार्केट रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा, और एग्जैक्टली मार्केट ने वैसे ही रिएक्ट किया था अपने की लेवल के ऊपर। अब यहाँ से क्या है कि जो नेक्स्ट जो लेवल है उसको कैसे फाइंड आउट करना है, तो सिंपल हम डाउन साइड के लिए चलेंगे इससे नीचे। ठीक है, और डाउन साइड का देखो, वैसे तो डाउन साइड का नीडेड नहीं है अभी फिलहाल के लिए, लेकिन हम चाहे तो डाउन साइड का देखो। यहाँ से क्या है ना कि मार्केट बहुत ही अच्छा एक अपसाइड के लिए आपको मूव देता हुआ नजर आया है। बहुत अच्छा एक बुलिश मोमेंटम आपको मार्केट में देखने को मिला है। सिंपल हम लोग क्या करेंगे कि जस्ट एक लेवल सिर्फ नीचे का फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ज्यादा लेवल्स को नहीं अभी पकड़ पकड़ के चलना है या फिर फाइंड आउट नहीं करना है। सिंपल सिर्फ एक लेवल को हम लोग मार्क करेंगे। सबसे पहला होगा ये जो लो आपको नजर आ रहा है। देखो, ये या तो आप इसके लो को मार्क कर सकते हो सिंपल इस तरीके से। ठीक है, इसके लो को, ये जो मार्केट ने लो लगाया है, कुछ इस तरीके से मार्क कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप नीचे का एक और लेवल आप मार्क करके रख सकते हो। ठीक है, अगर ऐसा मतलब मार्केट तो वैसे ऐसा है नहीं कि अब इतना ऊपर से आपको कंटिन्यू डाउन साइड के लिए मूव करता हुआ नजर आएगा, लेकिन फिर भी ठीक है, इन केस अगर आपके पास वैसा कोई सिनेरियो अभी होने नहीं वाला है, लेकिन फिर भी हम लोग एक लेवल सिर्फ सिंपल ऐसे मार्क करके रखने वाले हैं जो कि अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डाउन साइड के लिए लेवल हो सकता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से देख सकते हो। सिंपल मैंने किया क्या है यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे जो आपको कैंडल नजर आ रहा है, ये ग्रीन कैंडल, उसके लो विक को मैंने कंसीडर किया है, और यहाँ पे जो एक ग्रीन कैंडल दिख रहा है उसके टॉप विक को मैंने कंसीडर करके सिंपल इसको मैंने एक्सटेंड किया है। और कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। और इसको हम लोग इस तरीके से कुछ एक्सटेंड करने वाले हैं जहां पे मार्केट करंटली आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, डायरेक्ट लोअर लार्जर टाइम फ्रेम पे चलते हैं और एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, सिंपल है, कुछ इस तरीके से देख सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपके सामने एक इंपॉर्टेंट की लेवल डाउन साइड का। ठीक है, बस देखो ये पार्ट ऑफ एनालिसिस है कि आपको पता होना चाहिए कि इसके नीचे का क्या लेवल हो सकता है। ठीक है, सिंपल है। अब हम लोग चलते हैं फिर से अपने लोअर टाइम फ्रेम पे, अपने एनालिसिस के टाइम फ्रेम पे। और यहाँ पे आपको सिंपल सा नजर आएगा कि अभी देखो मार्केट जिस लेवल पे है। ठीक है, अभी करंटली आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो बहुत ही अच्छा एक बुलिश आपको यहाँ पे कैंडल नजर आ रहा है। और यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली आपको नजर आ सकता है कि मार्केट में एक अच्छा खासा गैप अप होने का चांस रहता है। वैसे मैं ये कोई कंफर्म बात नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट गैप अप हो सकता है, लेकिन देयर इज अ चांस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। मैं गैप अप और गैप डाउन के ऊपर मेरा कोई एनालिसिस नहीं होता है, वो बिल्कुल मार्केट के ऊपर है, अपना जैसे हो वो मैं एनालाइज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि
मेरा जो भी एनालिसिस होता है वो प्योर प्राइस एक्शन और मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिस पे होता है। मैं मार्केट के स्ट्रक्चर को रीड करके उसको एनालिसिस करता हूँ कि नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हो सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, सिंपल देखो यहाँ पे अपने सामने क्या सिनेरियो निकल के आ रहा है। आप अब थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम पे हम चेकआउट करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक कंसोलिडेशन फेज नजर आ रहा होगा, ध्यान से देखोगे तो ये पूरा का पूरा एक कंसोलिडेशन फेज है जहां पे मार्केट काफी देर तक बाइंग सेलिंग आपको यहाँ पे नजर आएगा। जब आप लोअर टाइम फ्रेम पे आओगे तो देखो कुछ इस तरीके से आपको नजर आ रहा है, बाइंग सेलिंग कंटिन्यू मार्केट मूव किया है। सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ पे एक हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से देखना। ये जो आपको लो नजर आ रहा है ना, ठीक है, सिंपल इसके लो को हम लोग मार्क कर लेंगे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे जो रिसेंट कैंडल हाई है उसको मार्क करेंगे। देखो किस तरीके से मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ध्यान से देखना और समझना। ये जो लो है, ये जो लो है यहाँ पे, इसके लो को मैंने मार्क किया हुआ है। और यहाँ पे आपको एक ये जो ग्रीन कैंडल नजर आ रहा है ना, सिंपल सा है, देखो ग्रीन कैंडल, उसके हाई को मैंने मार्क किया हुआ है। बिल्कुल ही सिंपल सा है, ठीक है, देख सकते हो। आई होप आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, यहाँ पे देख सकते हो नॉर्मल है बिल्कुल। अब देखो इसके ऊपर क्या, ठीक है, सिंपल है कि आपके सामने ये एक कंसोलिडेशन रेंज रहेगा और इसके ऊपर मार्केट के पास जो इंपॉर्टेंट की लेवल होगा वो होने वाला है ये लेवल। ठीक है, ध्यान से देखना, ये जो कंसोलिडेशन रेंज है ना, ये पूरा कंसोलिडेशन रेंज है, उसके ऊपर जैसे ही मार्केट निकलेगा, देखो ये पूरा का पूरा यहाँ पे आपको नजर आएगा कंसोलिडेशन रेंज। मार्केट बेसिकली, मार्केट का नेचर क्या होता है कि जो कंसोलिडेशन फेज होता है ना, मार्केट कोशिश करता है उसको स्वीप करने का एक बार में। ठीक है, सिंपल इस चीज को समझना। ये एक आप जैसे जैसे मार्केट में टाइम स्पेंड करोगे वैसे वैसे आपको चीजें और बेटर तरीके से क्लियर होते जाएंगे। देखो ये एक कंसोलिडेशन रेंज है, अगर मार्केट अपसाइड के लिए मूव करता है तो आपको स्वीप करता हुआ नजर आएगा। सिंगल मतलब सिंगल कैंडल नहीं बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ से अपसाइड के लिए तेजी से मूव करता हुआ नजर आ सकता है। सिंपल इसलिए मैंने इसको मार्क करके रखा है। अब देखो हमें अपसाइड के लिए कहां से देखना होगा, ठीक है, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। ये जो ब्लैक लाइन मैंने मार्क किया हुआ है, ये ब्लैक लाइन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लैक लाइन है। और मार्केट इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मार्केट अगर, ठीक है, ध्यान से देखना और समझना इस चीज को। मार्केट अगर सिंपल इस ब्लैक लाइन को यूज करके, यानी कि इस ब्लैक लाइन को टैप करने के बाद अगर मार्केट रिजेक्शन दे देता है, ठीक है, ये थोड़ा सा ब्लैक लाइन को हम लोग यहाँ पे बेसिकली एक रेंज है, ठीक है, उस रेंज को मैं मार्क करना चाह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत ही लोअर टाइम फ्रेम पे वो रेंज है। ठीक है, अब आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको क्लियर वो एक छोटा सा माइनर सा रेंज यहाँ पे नजर आएगा, ये कुछ इस तरीके का। ठीक है, ये जो रेंज है, यहाँ पे अगर मार्केट टैप करता है अपसाइड के लिए मूव करके और टैप करने के बाद रिजेक्शन देता है, तो फिर कंटिन्यू यहाँ से डाउन साइड के लिए मार्केट अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। कहां तक नजर आएगा डाउन साइड के लिए, जब हम लोग नेक्स्ट लेवल को फाइंड आउट करेंगे तो उस पर क्लियर आउट करेंगे। यहाँ पे देखो लार्जर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको नजर आएगा एक, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट की लेवल देखना, उसको मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ। ये जो आपको डोजी कैंडल नजर आ रहा है उसका लो विग हम लोग कंसीडर करेंगे, सिंपल है। और यहाँ पे आपको एक रेंज नजर आ रहा है, ये जो आपको बीच में कैंडल्स नजर आ रहा है उस कैंडल का हाई कंसीडर करेंगे, और ये अपने सामने रहेगा एक इंपॉर्टेंट की लेवल। अगर मार्केट अपसाइड में इस लेवल को टैप करने के बाद रिजेक्शन देता है, तो डाउन साइड में ये जो लेवल्स है ना, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा, ये एक कंसोलिडेशन रेंज है। ठीक है, ये पूरा का पूरा इतना बड़ा एक कंसोलिडेशन रेंज है। ये रेंज पूरा स्वीप होते हुए और मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। इस रेंज को थोड़ा सा हम वाइड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, आप इसको कंसीडर कर सकते हो, जिसमें ये गैप जो है ये भी आपको कवर होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे देखो ये जो कैंडल है इसके नीचे का जो गैप है वो भी यहाँ पे कवर होता हुआ नजर आ सकता है। वैसे लार्जर टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए, 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखें, ये चीज बेकार है। ठीक है, देखो कुछ इस तरीके से ये रेंज क्लियर आपको नजर आएगा। यहाँ पे कैंडल्स का फॉर्मेशन कैसा है देख सकते हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाई कैंडल्स है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रख के ये जो रेंज है, ठीक है, ये अपने पास इंपॉर्टेंट की लेवल होगा। यहाँ पे अगर मार्केट टैप करता है, अगर अपसाइड से कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है,
तो अपने पास क्या सिनेरियो होगा, एक बार अच्छे से उस पर डिस्कस करते हैं। देखो, अगर मार्केट इस लेवल को टैप करने के बाद डाउन साइड के लिए रिजेक्शन देता है, तो फिर हम मार्केट को कंटिन्यू डाउन साइड के लिए ही अप्रोच करता हुआ देखेंगे। ये रेंज थोड़ा सा ऐसे ब्रॉडली इसको, देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये रेंज थोड़ा सा ब्रॉड है, ठीक है। 5 मिनट पे थोड़ा सा और माइनर है, लेकिन हम लोग 15 मिनट को ज़्यादा एक्यूरेट मानेंगे, ठीक है। क्यों मानेंगे ज़्यादा एक्यूरेट? क्योंकि देखो, जब आपको ट्रेड एग्जीक्यूशन करना होगा तो आप 5 मिनट पे शिफ्ट करके अपने एग्जीक्यूशन लेवल को देख सकते हो यहाँ से, ठीक है। जब आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना होगा तो आप 5 मिनट का यूज कर सकते हो, और अदरवाइज आपको जो कैंडल क्लोजिंग है वो आप 15 मिनट पे चेकआउट कर सकते हो। सिंपल है यहाँ तक। अब देखो, इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है सिंगल कैंडल, इसके ऊपर ये जो लेवल है इसके ऊपर अगर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है मार्केट, यानी कि अगर अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आएगा, तो आपको यहाँ से ये जो लेवल है ये सब क्रॉस करते हुए मोस्ट प्रोबेबली आपको यहाँ तक मार्केट डायरेक्टली अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ये जो अपसाइड का मैंने जो लेवल मार्क किया हुआ है वो, ठीक है, वो इसलिए मार्केट टैप करता हुआ नजर आ सकता है कि ये जो कंसोलिडेशन फेज है इसको मार्केट स्वीप करना चाहेगा, इसलिए मार्केट आपको डायरेक्ट अपसाइड का ये जो लेवल है इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। वैसे उसके बीच में जब मार्केट इस लेवल पे टैप करे तो थोड़ा सा आप मार्केट को देख सकते हो, या फिर बेसिकली आप इस रेंज के बीच में मार्केट को अवॉइड कर सकते हो। ये जो रेंज है इस रेंज के बीच में आप मार्केट को अवॉइड कर सकते हो जब तक मार्केट रहेगा। अवॉइड इसलिए कर सकते हो क्योंकि क्या है कि देखो, यहाँ पे आपको नजर आएगा कि ये एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस की तरह मार्केट इस लेवल को यूज किया हुआ है, सॉरी सपोर्ट की तरह। तो अपकमिंग में यानी कि जब मार्केट इस लेवल पे अप्रोच करेगा तो मार्केट कोशिश करेगा इसको एज अ रेसिस्टेंस की तरह यूज करना, यानी कि यहाँ पे सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज क्रिएट करना चाहेगा मार्केट। इसीलिए ये जो लेवल है ये अपने पास इंपॉर्टेंट की लेवल है। अगर मार्केट इसका, देखो ध्यान से समझना इस चीज को, अगर मार्केट इस लेवल पे टैप करता है, ध्यान से देखो, अपसाइड में जाके इस लेवल पे टैप करके रिजेक्शन देता है, तो हम यहाँ से डाउन साइड के लिए ही देखेंगे मार्केट को अप्रोच करता हुआ। और अगर मार्केट इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट दे देता है, ठीक है, अपसाइड के लिए सिंगल कैंडल ब्रेकआउट दे देता है, क्लोजिंग दे देता है अपसाइड के लिए, फिर हम मार्केट को सिंपल इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देखेंगे। और यहां से भी मार्केट जब इस लेवल पे टैप करके रिजेक्शन देगा तो यहां से भी हम मार्केट को सेलिंग के लिए ही एक स्कैल्प मूव या फिर एक अच्छा खासा मूव डाउन साइड के लिए देता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा यहां तक। ये देखो बहुत ही सिंपल है, ये जो लेवल है इसको मैं रिमूव कर सकता था, लेकिन ये एक सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज की तरह एक्ट करता हुआ नजर आ सकता है, इसीलिए ये लेवल जो होगा ये अपने पास इंपॉर्टेंट होगा। इसका जो हाइज है वो आपको स्वीप होता हुआ नजर आ सकता है। जब आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो इसको थोड़ा सा हम लोग और एक्यूरेट कर सकते हैं, ठीक है। एक्यूरेट कैसे कर सकते हैं? कुछ इस तरीके से ये जो लेवल होगा ये आपके सामने एक्यूरेट होता हुआ नजर आ सकता है। इसको मैं एक बार अच्छे से मार्क कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा और एक्यूरेटली इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं एक बार, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हाँ कुछ इस तरीके से आपको ये लेवल नजर आएगा, ठीक है। ये आप इस तरीके से, ठीक है। 3 मिनट टाइम फ्रेम पे एक बार उस लेवल को फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट करने के बाद ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा और ये लेवल, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट रेंज है, मार्केट इस रेंज को कवर अप कर सकता है, हाँ ठीक है। ये हो गया आपके सामने बिल्कुल एक्यूरेट। अब चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। देखो सिंपल हो गया कि यहाँ पे देखो थोड़ा सा अप डाउन यहाँ पे दिखेगा आपको लेवल्स के अंदर, लेकिन सिंपल मार्केट यहाँ पे करना क्या चाहेगा, ये जो हाइज है ना इनको स्वीप करना चाहेगा, ठीक है। तो मार्केट अगर इस लेवल के आसपास आपको स्वीप करता हुआ नजर आता है तो कुछ इस तरीके से आपको एक्ट करता हुआ नजर आएगा। वैसे अभी भी ये जो रेंज है यहाँ पे एक पर्टिकुलर कंफ्यूजन है, इसलिए है क्योंकि 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब आप देखोगे तो ये जो आपको कैंडल नजर आएगा, ये जो बड़ा सा जो कैंडल यहाँ पे आपको शार्प फॉल नजर आएगा, मार्केट ये जो हाइज है ना इनको स्वीप करके डाउन साइड के लिए अप्रोच करना चाहेगा, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे कैसे हमें प्लान करना है उस चीज को समझना, ठीक है। ये जो रेंज है इसके अंदर आप सिंपल वेट कर सकते हो रिजेक्शन का। जैसे ही मार्केट अगर मान लो इस किसी भी रेंज के अंदर टैप करके यहाँ पे मान लो ये जो लेवल है इस लेवल के ऊपर कहीं भी मार्केट अगर टैप करके रिजेक्शन लेता है, रिजेक्शन लेने के बाद जब इस लेवल के नीचे अगर सिंगल कैंडल क्लोजिंग देगा, ठीक है,
ध्यान से सुनना, जब मार्केट ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसके नीचे सिंगल कैंडल क्लोजिंग देगा, तो फिर आप मार्केट को कंटिन्यू डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखोगे। देखो जो भी लेवल्स है उसके नीचे क्लोजिंग होने देना मार्केट को, उसके बाद ही कोई डिसीजन प्रिपेयर करना अपना, ठीक है। सिंपल है, यहां तक क्लियर हो चुका है। ये अपसाइड का जो मैंने लेवल मार्क किया हुआ है ये होगा अपना फाइनल लेवल। यहाँ पे अगर मार्केट अप्रोच कर जाता है डायरेक्ट अपसाइड के लिए, जो कि चांसेस है, ठीक है, जितना मार्केट ने बुलिश मोमेंटम क्रिएट किया हुआ है, मार्केट के पास चांस है कि मार्केट इजिली जो है ये इस लेवल पे आपको अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। बीच में ये जितने भी लेवल्स हैं इनको सिंगल कैंडल मार्केट ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ सकता है। ये मार्केट में पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि मार्केट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बायर्स जो है वो एंटर किए हुए हैं और अच्छा खासा बाइंग हमें देखने को मिला है। बाकी अगर डाउन साइड के लिए देखा जाए तो डाउन साइड में ये लेवल होगा, ये अपने पास एक इंपॉर्टेंट की लेवल होगा जिसको मार्केट टैप करता हुआ नजर आ सकता है। सिंपल, आप इसको थोड़ा सा देखो, ये जो पहला होगा जब मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करेगा तो पहला ये ब्लैक लाइन होगा, ये अपने पास मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद दूसरा जो होगा वो ये इंपॉर्टेंट की लेवल होगा, इसके ऊपर आपको मार्केट टैप करता हुआ नजर आ सकता है। इसके ऊपर भी अगर मार्केट देखो, इन केस अगर मार्केट अपसाइड ना जाके डायरेक्ट अगर मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है तो अपने पास क्या सिनेरियो होगा वो मैं डिस्कस करता हूँ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सिंपल देखो करना ये है कि मार्केट जैसे ही ये जो लेवल है, देखो यहाँ पे आपको एक लेवल नजर आएगा, ये एक इंपॉर्टेंट की लेवल होगा, ठीक है। इसके नीचे जैसे ही मार्केट क्लोजिंग देगा ये जो लेवल है, तो आपको कंटिन्यू जो है वो मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा और बहुत ही अच्छा खासा मार्केट में फॉल देखने को यहाँ से मिल सकता है। लेकिन यहाँ तक जो रहेगा वो मार्केट अपना बाइंग एरिया में ही रहेगा। इसके ऊपर जब तक मार्केट रहेगा तब तक हम बाइंग में ही देखेंगे। इसके नीचे जब सिंगल कैंडल क्लोजिंग देगा तो ही हम मार्केट को डाउन साइड के लिए सेलिंग में जाते हुए देख सकते हैं। पहला ये ब्लैक लाइन, दूसरा ये जो देखो ये ब्लैक लाइन है, ये बोले तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम लोग सिंपल साइड करके रख सकते हैं। ये जो होगा ये अपने पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल होगा। और बाकी इसके नीचे भी अगर मार्केट इसको सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है तो यहाँ पे आप एक स्कैल्प मूव प्लान कर सकते हो। मैक्सिमम जो है वो मार्केट, मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, बात मैं मैक्सिमम का कर रहा हूँ, अपना जो एनालिसिस होगा वो यहाँ तक का होगा, ये जो ब्लैक लाइन डाउन साइड के लिए, ठीक है। ये हो गया आपके सामने, बहुत ही सिंपल सा मैंने एनालिसिस किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। देखो अगर मार्केट उस लेवल पे जाए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो बिल्कुल इग्नोर कर देना, मार्केट को सिंपल वेट करना। ये जो लेवल है ना, ये जो अपसाइड का लेवल है, यहाँ पे अप्रोच करने देना। इसके ऊपर अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है, देखो ध्यान से समझना, इसके ऊपर अगर मार्केट सिंगल कैंडल ब्रेकआउट दे देता है, इसके ऊपर ये जो लेवल है इसके ऊपर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट दे देगा, तो मार्केट को हम यहाँ पे अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। इसका भी अगर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देगा तो फिर ये जो अपसाइड का टॉप लेवल है वहां पे हम अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना है कंटिन्यूअसली, ताकि हम मार्केट में ट्रैप ना हो जाए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। बाकी यहाँ से रिजेक्शन देगा तो डाउन साइड का है, और मार्केट अगर शॉर्ट टाइम में अगर स्टार्टिंग में ही मार्केट इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो इस लेवल तक हम मार्केट को मैक्सिमम अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ये है अपना बिल्कुल ही सिंपल सा एनालिसिस। आई होप आपको समझ में आया होगा और क्लियर हुआ होगा कैसे की लेवल्स को ड्रॉ किया जाता है, कैसे कंडीशंस को डिस्कस किया जाता है। मार्केट जैसे जैसे अपने कंडीशंस को फुलफिल करता जाएगा उस बेसिस पे हम लोग अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होता है, यानी कि अगर किसी भी कंडीशन के अंदर मार्केट थोड़ा सा अप डाउन या कोई सिनेरियो अलग से क्रिएट करता है, तो सिंपल हम मार्केट को इग्नोर कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। ये अपने हाथ में रहता है कि हम सिंपल मार्केट को अवॉइड कर दे। मान लो निफ्टी में नहीं मिला तो बैंक निफ्टी में नहीं मिला तो किसी और में आपको जब भी जो कंडीशन फुलफिल होता हुआ नजर आए उस पर आप ट्रेड करो और मार्केट से प्रॉफिट लेके एग्जिट हो सकते हो, ठीक है। ये था अपना सिंपल निफ्टी 50 का एनालिसिस। आई होप आपको समझ में आया होगा, और ऑल द बेस्ट फॉर योर निफ्टी 50 ट्रेडिंग। मिलते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर, तब तक के लिए थैंक यू।